अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए। और माँ को बुलाने निकल गया। लेकिन उसी पल एक चालाक चोर घर में दबे पांव घुस आया। अरे सामान तो ज्यादा नहीं है, मगर जितना है ठीक ठाक है। अच्छा, अब फटाफट ये सब बांधता हूँ और निकल लेता हूँ। जल्दी जल्दी चोर सब सामान बांधता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हाय, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें घर पर ही रहना था। माँ, मैं आपको बुलाने ही जा रहा था और देखिए किस्मत से आप यहीं मिल गई। चलिए माँ, जल्दी घर चलते हैं। आज मैं बहुत सारा धन लेकर आया हूँ, मटकी में रख दिया है। अब आपको किसी के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसी बात है। चल दिखा मुझे अपना वो खजाना। दोनों तेजी से घर पहुँचे, मगर दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गए। जब अंदर गए तो देखा घर पूरी तरह खाली, खजाने की मटकी तक चोर उठा ले गया था। ये देखकर सुमित्रा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों उतर आए और उसने गोपाल को डांटना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, कहाँ है तेरा खजाना? खजाना तो छोड़, घर में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी कोई चुरा ले गया। मैंने तुझे कितनी बार कहा था बेटा, घर से बाहर मत जाया कर। तू हमेशा सपनों में जीता है। पर याद रख, जब तक तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तब तक तू किसी वस्तु का सुख नहीं भोग पाएगा। जिस दिन तेरी किस्मत मुस्कुराएगी उस दिन मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी। बेचारा गोपाल चुपचाप अपनी माँ की डांट सुनता रहा, लेकिन अब उसका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने ठान लिया कि वे अपनी माँ को कुछ करके जरूर दिखाएगा। अगली सुबह होते ही गोपाल फिर से जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हे भगवान, कृपया मेरे सामने प्रकट हो जाइए। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। प्रभु देखिए ना, ये बालक तो हार मानने का नाम ही नहीं लेता। जिसका विश्वास इतना अडिग हो वो भला अभागा कैसे हो सकता है? कुछ कीजिए स्वामी, इसके लिए कुछ अवश्य कीजिए। पार्वती, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो भी करेगी भाग्य की देवी ही करेगी। चलो पार्वती, हम भाग्य की देवी के पास चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों भाग्य देवी के पास जाते हैं। प्रणाम प्रभु, आप यहाँ कैसे आ गए? अगर संकेत देते तो मैं खुद ही आपके पास पहुँच जाती। हे देवी, आपको अपने पास बुलाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं स्वयं आपके पास चला आया। कहिए प्रभु, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? देवी इस बच्चे को देख रही हैं। यह बच्चा बहुत ही निडर और बहादुर है। मैं चाहता हूं कि आप इसके भाग्य को संवार दें, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी कभी असफल नहीं होता। ठीक है प्रभु, जैसा आप आदेश देंगे वैसा ही होगा। कृपया गोपाल को एक स्वर्ण सिक्का देकर उसे घर भेज दीजिए। इतना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती फिर से गोपाल के पास जाते हैं। गोपाल फिर से सारी कहानी उन बाबाओं को सुनाता है। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं लेकिन एक सोने का सिक्का दे रहा हूँ। इसे लेकर अपने घर जाओ और आराम करो। गोपाल उस सिक्के को लेकर अपने घर जाता है। अरे बेटा, ये सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? माँ, आज फिर वह बाबा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने ही मुझे यह सोने का सिक्का दिया है। क्या सच में तूने इसे जंगल में पाया है या फिर कहीं से उठा लाया? गोपाल अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है। कैसे वह रोज जंगल जाता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा और आखिरकार प्रभु ने उस पर कृपा की। अरे भाई, मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आया हूँ। ऐसी मछलियाँ पहले आपने कभी नहीं खाई होंगी।
अरे भाई मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आया हूँ, अभी अभी नदी से पकड़ा है। माँ देखो ना, आज मछली बेचने वाला आया है। कितने दिनों से मछली नहीं खाई मैंने। चलो ना माँ, आज एक मछली खरीद लो ना, बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ पुत्र, ठीक है, मैं अभी मछली लेकर आती हूँ। सुमित्रा और गोपाल दोनों ही मछली वाले के पास जाते हैं। अरे भैया, एक मछली तो हमें भी दे दीजिए। हाँ हाँ बहन जी, ये लीजिए, सारी मछलियाँ ताजी हैं। मछली लेकर उसकी माँ घर के अंदर जाती है। माँ, ये मछली वही लग रही है जिसने मेरी अंगूठी निगल ली थी। क्या पता कहीं इसी के पेट में तो वह अंगूठी नहीं होगी। गोपाल की ये बात सुनकर सुमित्रा ने मछली को काटा तो वो हैरान रह गई। सचमुच उस मछली के पेट से एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकली। अरे गोपाल, तू तो सच बोल रहा था। देख बेटा, इस मछली के पेट से वाकई तेरी हीरे की अंगूठी निकल आई, लेकिन अब इसे पकाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। तू घर संभाल, मैं अभी थोड़ी देर में लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप यही घर पर ही रहिए, मैं ही जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाता हूँ। ठीक है बेटा। माँ की बात सुनते ही गोपाल ने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अरे, उस पेड़ पर तो कितनी बड़ी सूखी डाल लटकी हुई है। चलो, मैं जल्दी से वही काट लेता हूँ। इतना सोचकर गोपाल पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा उसी पेड़ की डाल पर चील का घोंसला बना हुआ है। चील वहाँ नहीं थी, लेकिन उसका हार घोंसले के अंदर ही रखा हुआ था। अरे वाह, ये तो वही हार है जो उन बाबाओं ने मुझे दिया था। गोपाल ने झट से हार उठा लिया। अब उसका भाग्य जैसे बदल ही गया था। उसके सारे काम अपने आप बनने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तेरी हर बात को हमेशा झूठ समझती रही, पर अब मैं जान गई हूँ कि तू सच बोलता था। नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हे दुष्ट, तेरे किए हुए पाप तेरे साथ चलेंगे। यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो चोरी का मार्ग त्याग दे और परिश्रम में आस्था रख। जो धन तूने सुमित्रा के घर से चुरा कर लाया है उसे वो लौटा दे, अन्यथा तेरा विनाश अवश्य होगा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैं वादा करता हूँ आपकी आज्ञा मानकर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब से मैं ईमानदारी से कमाऊंगा और जीऊंगा। चलो, मैं जल्दी से उस चोरी किए हुए सामान को वापस रखाता हूँ। माँ, उठो ना जरा। देखो, ये गठरी कहाँ से आ गई। पता नहीं इसमें क्या है और इसे यहाँ कौन रख गया। अरे, ये गठरी कौन रख कर गया? आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? सुमित्रा तुरंत ही गठरी खोलती है और देखती है घर का सारा सामान जो चोरी हुआ था, सब कुछ उसी में सुरक्षित रखा हुआ है। अरे, ये तो सारा सामान हमारा ही है जो चोरी हो गया था। अरे माँ, देखो, ये तो वही मटकी है जिसमें मैंने खजाने की पोटली रखी थी। जरा देखो तो, इसमें क्या है माँ? सुमित्रा ने जैसे ही मटकी में हाथ डाला तो सचमुच उसमें से एक खजाने की पोटली निकली और उसमें ढेर सारा धन भरा हुआ था। माँ, ये देखो, ये तो वही खजाना है जो उन बाबा ने मुझे दिया था।
अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ बेटा, अब माँ को तुझ पर पूरा यकीन है। मेरा बेटा झूठ बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए